Hello, my name is Ms. Gargi Chaudhary. Today we'll see chapter number 2, Skincare Cosmetic, Advanced Diploma Cosmetology course, Sri Shivaji Science College, Amravati. Now, moisturizers. In skincare cosmetic, the very first subtopic that we're going to learn is the moisturizers. The learning objectives are, we are going to see the definition, we are going to see the structure, what type of different moisturizers are there and what they do to different types of skin. As per your different type of skin, how should you select the moisturizer, classification of the moisturizer, selecting the correct formulation, understanding the industrial preparation, and we are also going to see the preparation of some of the gels, lotions, night cream, some of these general preparations, general moisturizer preparations. So the very foremost definition. A moisturizer is a cosmetic formulation designed to increase the water content of the epidermis, reduce trans epidermal water loss, improve tactile softness and repair the natural lipid barrier. तो बेसिकली सबसे पहले मॉइस्चराइजर का ये एक प्राइमरी बेसिक फंक्शन है कि जब आप उसको स्किन पे लगाते हो तो जो आपका नेचुरल मॉइस्चर है, नेचुरल वाटर कंटेंट है स्किन में का, वो सबसे पहले तो इवेपोरेट ना हो, वो उड़ ना जाए. दैट इज जो नेचुरल ऑयल, जो नेचुरल वाटर है, वो आपका इवेपोरेट ना हो जाए, वो आपका उड़ ना जाए. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसे कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस. बिकॉज इफ योर स्किन इज डिवॉइड ऑफ वाटर, अगर आपके स्किन में वाटर ही नहीं रहा तो वो डिहाइड्रेटेड स्किन लगती है, जो कि ड्राइनेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ड्राई स्किन एंड अ डिहाइड्रेटेड स्किन. ठीक है, दोनों स्किन ड्राई लगती है बट एक में तेल की कमी होती है, एक में पानी की कमी होती है. तो सबसे पहला जॉब होता है मॉइस्चराइजर का कि टू प्रोवाइड oil and water through the moisturizer, and whatever oil and water is being provided उसको entrap करके रखे into the skin. तो ये तो हुआ basic function of the moisturizer. अब why does skin becomes dry or dehydrated? तो इसके बहुत सारे कंडीशंस है. एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, स्ट्रेस है, मैकेनिकल एंड केमिकल एक्सफोलिएशन जो आप स्किन पे करवाते हो, फिजियोलॉजी मीन्स आप एज के कौन से पड़ाव पे हो, पैथोलॉजिकल कौन सी स्किन कंडीशंस है आपको, है ना. देन द स्किन बैरियर एंड ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस. व्हाट आर दीज? लेट्स डिग इनटू दिस. अब द एपिडर्मिस, सबसे पहले जिस पार्ट को आप जिस पार्ट को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, उसे बोलते हैं स्किन का सबसे टॉप मोस्ट सब लेयर, दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है, अब ये लेयर कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज आपको ब्रिक एंड मोर्टार जैसे एक मॉडल मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिक that are the corneocytes, these are nothing but a dead flattened skin cells packed with natural moisturizing. ठीक है, तो अब स्किन है तो ये जो ऊपर की स्किन है ये एक डेड सेल्स की बनी हुई है, फ्लैटेंड डेड सेल्स की बनी हुई है, इनको कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं. ओके, एंड द मोटार दैट इज अ लिपिड मैट्रिक्स, दैट इज ये सेल्स के बीच बीच में फिल किया जाता है लिपिड को, मतलब लिपिड मतलब ही फैटी ऑयल्स को. ठीक है, मतलब जैसे दीवार खड़ी करने के लिए अब अपन पहले ईंट लगाते हैं, है ना, पहले ईंटों को डाला जाता है, उसके बाद में उसमें सीमेंट फिल किया जाता है. वैसे ही ये डेड सेल्स जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम के ऊपर, जिसे अपन कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं, वो लगे हुए रहते हैं, और उनके बीच बीच में जैसे सीमेंट को फिल किया जाता है ब्रिक्स में, वैसे ही लिपिड यानी फैटी अल्कोहल्स को, फैटी लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं बिटवीन द डेड फ्लैटेंड स्किन सेल्स दैट आर द कॉर्नियोसाइट्स. तो बेसिक ये ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल है, given in the one of the research paper. तो उसी को अपन अभी स्टडी करते हुए चल रहे, उसी को अभी एज अ स्टैंडर्ड मानते हुए चलते हैं. ओके, अभी ये तो सीख लिया कि ऊपर की अपर लेयर कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है क्या? तो ये जो बीच बीच में रखे हुए जो फैटी एसिड्स है ना, फैटी लिपिड्स है, इनमें प्रेजेंट है ऑयल एंड वाटर. इनमें से ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, स्ट्रेस ऑफ योर बॉडी और डिफरेंट हार्मोनल कंडीशंस दैट यू आर गोइंग थ्रू, कंटिन्यूस वाटर लॉस होते रहता है इनटू द एनवायरनमेंट. ठीक है, यही वाटर लॉस को रोकने के लिए अपन मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, और यही वाटर लॉस को बोला जाता है ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस. ठीक है, सो बेसिकली ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है क्या? इट इज अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन सर्फेस टू द एनवायरनमेंट.
फटाक से जो फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट कोर्स में अपन ने पढ़ा था, दैट इज अ लेयर ऑफ अ स्किन, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर की लेयर रहती है स्किन में एपिडर्मिस, बाद में रहता है डर्मिस, और सबसे नीचे रहता है हाइपोडर्मिस। फॉर द कॉस्मेटोलॉजिकल कंसर्न हम सिर्फ दो लेयर्स पे काम करते हैं, दैट इज द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ओके, एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, और डर्मिस में मेन प्रेजेंट रहता है आपका कोलेजन एंड इलास्टिन दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड प्लम्पनेस टू योर स्किन। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल लेयर ऑफ द स्किन। अब ये भी देख लेते हैं कि एपिडर्मिस एंड द स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम याद रखना है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम इज नथिंग बट अ डेड सेल्स दैट आर कॉल्ड द कॉर्नियोसाइट्स, डेड सेल्स, डेड स्किन सेल्स, जिनके बीच बीच में लिपिड प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ and do remember this brick and mortar model given in, this was actually given in one of the research paper, और तब से ये वाले मॉडल को एक स्टैंडर्ड मॉडल की तरह समझा जाता है, सो एज टू फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ऊपर का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो कैसे दिखता है, और उसको मतलब ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस उसमें से कैसे होता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल वो रिसर्च पेपर में दिया गया था, और तब से इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके ओके, व्हाट आर द डैमेजेस दैट हैपेंस टू द स्किन बैरियर? एक तो सबसे पहले हार्श क्लेंजर्स, जो भी साबुन, सोप, बॉडी वॉश, फेस वॉश, वो डैमेज करवाते हैं। ओवर एक्सफोलिएशन, हॉट वाटर, है ना, फ्रिक्शन के वजह से भी डैमेज हो सकता है। पोल्यूशन एंड यूवी एक्सपोजर, लो ह्यूमिडिटी, स्ट्रेस एंड पुअर लाइफस्टाइल, सर्टेन मेडिकेशन की वजह से हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, एंड ऑल्सो आप कौन सी एज में हो, एजिंग ऑल्सो इज वेरी वेरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हाउ योर स्किन क्वालिटी इज नाउ। ओके ओके, ठीक है, ये तो था ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस एंड इट वाज ऑल अबाउट द स्किन बैरियर। एक चीज पढ़ लेंगे, when this mortar is intact, water stays locked in. When it is stripped away by harsh products or environment, the mortar cracks, and which causes the loss of natural oils, that is your body oil, and the loss of water. So this is a basically this is the difference between a healthy skin barrier and a damaged skin barrier. आप देख रहे हो जो मोर्टार, ब्रिक एंड मोर्टार का जो मॉडल उन्होंने बताया है, which is very intact in the healthy skin, it is protecting all the water, natural water and natural oil into the skin, है ना, एंड डैमेज स्किन में वो मॉडल ही पूरा बेकार हो गया है, ना ही जो ऑयल और वाटर जो पकड़ के रखना चाहिए था वो पकड़ा हुआ ही नहीं है, जिसके वजह से आपकी स्किन जो है बहुत तंदुरुस्त, हेल्दी, शाइनी, ग्लोइंग, प्लम्प ये नहीं दिखेगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी स्किन बैरियर एंड अ डैमेज्ड स्किन बैरियर। मूविंग फॉरवर्ड, the three mechanism of the moisturizer. The well formulated professional moisturizer combine three classes of ingredient to mimic and support the skin's natural function. सबसे पहला है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट को माना जाता है वाटर मैग्नेट। इसका मतलब है कि अगर आप ह्यूमेक्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो आपके मॉइस्चराइजर में, तो ये मेक श्योर करेगा कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़े रखे, वहां वहीं पे उसको पकड़े रखे, उसको उसका लॉस ना होने दे। So this is the primary function of the humectant. Humectant, natural humectant जो अपन यूज करते हैं, जो अपन को यूज करना चाहिए, that is easily available and economical, profitable, वो सब कुछ बहुत easily available है into our garden only. That is the aloe vera gel. ठीक है, it is the best humectant, cheap भी है. So this is aloe vera, best humectant है। water humectants क्या चीज है? ये water magnets है। इसके अलावा हाइलोरोनिक एसिड बहुत चलता है आजकल, राइट? हाइलोरोनिक एसिड इज अ की इंग्रेडिएंट, इज अ सेलिब्रिटी इंग्रेडिएंट है फिलहाल तो ये। तो इसके पीछे का रीजन है क्या? तो इसके पीछे का रीजन ये है, एंड द थिंग दैट मेक्स इट वेरी इफेक्टिव इज दैट कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइलोरोनिक एसिड है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइलोरोनिक एसिड 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को पकड़े रखता है। तो इसकी क्वांटिटी देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल हाइलोरोनिक एसिड का 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को पकड़े हुए रखता है, उसको वाटर लॉस ही नहीं होने देता। रिजल्ट क्या होता है? इट प्लम्स द स्किन, इंस्टेंटली रिलीव्स द डिहाइड्रेशन। दूसरा है इमोलिएंट। ठीक है, अब स्किन स्ट्रक्चर में स्किन गैप्स रहते हैं, है ना, स्किन गैप्स रहते हैं, स्किन क्रैक्स रहते हैं।
उन क्रैक्स को फिल करने के लिए, स्किन को यूनिफॉर्म दिखाने के लिए इमोलियंस यूज करते हैं इनटू द मॉइस्चराइजर। इमोलियंस क्या करता है, स्किन को स्मूथ करता है, रफ पैचेस को इवन आउट करता है, स्मूथ स्किन बनाता है। एंड द की इंग्रेडिएंट्स जो इमोलियंस की तरह एक्ट होते हैं वो है स्क्वालिन, जोजोबा ऑयल, शिया बटर एंड सेरामाइड्स। और थर्ड कैटेगरी आती है ऑक्लूसिव। ये यहाँ तक अपन ने सर्टिफिकेट्स में सब कुछ इन डिटेल पढ़ लिया था, बट अ लिटिल बिट मोर रिविजन। सबसे लास्ट में है ऑक्लूसिव्स। ऑक्लूसिव्स क्या रहता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ थिन इनविजिबल हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग फिल्म ऑन द स्किन सरफेस। अगर ऑक्लूसिव्स को समझना है तो पेट्रोलियम जेली जो है, पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद आप नल के नीचे अपना हाथ लेके जाना, वो पानी उसके ऊपर रुकता ही नहीं है, राइट। सो बेसिकली वो क्या है, इट इज वाटर रिपेलिंग। वाटर को अंदर ही, मतलब वाटर उसके साथ घुल मिल नहीं जाता, दैट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। सो इतनी थिक रहती है, इतनी इफेक्टिव रहती है। अगर वो फिल्म, अगर ऑक्लूसिव्स का कोई भी इंग्रेडिएंट आपके मॉइस्चराइजर में अगर प्रेजेंट हो तो वो मेक श्योर करेगा कि पानी जो आपका नेचुरल वाटर है वो इवेपोरेट ही ना हो, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये ऑक्लूसिव्स के साथ घुल मिल ही नहीं पाएगा। बट याद रखना, इट इज वेरी थिक, राइट, वो एक थिक इंग्रेडिएंट है, तो ऑयली स्किन वालों ने ऑक्लूसिव से थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। एक्शन है, फिजिकली ब्लॉक्स वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग, ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। अभी की इंग्रेडिएंट्स याद रखने, पेट्रोलियम डाइमिथियोकोन। अभी चैप्टर नंबर 1 में अपन ने बहुत बार देखा, सिलिकॉन का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट सबसे पहले डाइमिथियोकोन। सो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑक्लूसिव, जब आप यूज करते हो उसको इन द फेस क्रीम्स और बॉडी क्रीम्स में। फिर उसके बाद में बी वैक्स एंड द मिनरल ऑयल। सो ऐसे करके है 3 टाइप्स ऑफ द मॉइस्चराइजर। रिमाइंडिंग अगेन, ह्यूमिक्टेंट्स वाटर को अट्रैक्ट किए हुए रखता है, वाटर को पकड़े हुए रखता है। इमोलियंस का काम है जो बीच बीच में स्किन में गैप्स रहती है उनको फिल कर देता है, स्किन को स्मूथ कर देता है। और फाइनली ऑक्लूसिव एक थिक लेयर बना देता है, जैसे पेट्रोलियम जेली अपने स्किन के ऊपर एक थिक लेयर बना देती है और अंदर के वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देता, ठीक है। तो इनके की इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं कि ह्यूमिक्टेंट्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, इमोलियंट्स में कौन से आएंगे, ऑक्लूसिव्स में कौन से आते हैं। अब फॉर्मुलेशन एंड इंग्रेडिएंट सिलेक्शन। ह्यूमिक्टेंट्स हर एक का अपन को अभी ह्यूमिक्टेंट, इमोलियंट एंड ऑक्लूसिव्स का अपन को फंक्शन पता है। बैरियर रिपेयर करेगा सिरामाइड, कोलेस्ट्रॉल, लिनोलिक एसिड। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेगा, प्रिवेंट फ्री रेडिकल डैमेज, ओके, दैट विल अल्टीमेटली हेल्प एज अ, सन से बचने के लिए जो की इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट, और वो आपको प्रोवाइड करेगा विटामिन सी, विटामिन ई, कोएंजाइम Q10। बोटानिकल काम इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस, ये प्रोवाइड होगा सेंटेला एशियाटिका, सबसे बहुत की इंग्रेडिएंट और सबसे फेमस इंग्रेडिएंट है बोटानिकल्स में से। कैमोमाइल, कैलेंडुला, ओके। होम्योपैथी क्रीम्स में आपने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये 3 नाम सुने होंगे, उनके मॉइस्चराइजर्स में ये 3 नाम रहते ही रहते हैं। ये क्यों है, इट काम्स द इन्फ्लेमेशन एंड इट काम्स द रेडनेस, रैशेस की वजह से ईचीनेस कम हो जाता है। दैट इज द कैलेंडुला, सेंटेला एशियाटिका एंड कैमोमाइल। इमल्सिफायर्स, इमल्सिफायर्स क्या चीज होता है, अब पानी में कभी तेल मिक्स नहीं होता, लेकिन अपन को तो एक मॉइस्चराइजिंग बॉटल में तेल को भी मिक्स करना है, मतलब फैटी ऑयल्स को भी मिक्स करना है, फैटी अल्कोहल्स को मिक्स करना है, और साथ ही साथ पानी को भी मिक्स करना है। तो वो स्टेबल कैसे रहेगा इनटू द बॉटल, इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों को यूनिफॉर्म टेक्सचर देने के लिए इमल्सिफायर का यूज किया जाता है। तो इसीलिए इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको दिखेगा सेट्रिल अल्कोहल एंड स्टेरिक एसिड, ओके। प्रोफेशनल सिलेक्शन बाय स्किन टाइप, अब अगर नॉर्मल स्किन है तो लाइट वेट लोशन यूज करना है, ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री, ड्राई स्किन है तो रिच वाला थोड़ा सा, उसमें ऑक्लूसिव्स भी होने चाहिए, उसमें इमोलियंस भी होना चाहिए, उसमें ह्यूमिक्टेंट भी होना चाहिए। डिहाइड्रेटेड अगर स्किन है तो ह्यूमिक्टेंट ज्यादा चाहिए। सेंसिटिव स्किन है तो फ्रेग्रेंस, आपके मॉइस्चराइजर में फ्रेग्रेंस बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज ओवर द टाइम इट विल कॉज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, राइट। और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स रहता है सेंटेला एशियाटिका, पैंथेनॉल जो कि इन्फ्लेमेशन को काम करे, एंड द सेरामाइड्स। सेरामाइड्स इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, बस यू आर अगेन
taking it through the moisturizer. So you are taking nothing extraordinary more. Okay. Then you have a post chemical peel. पोस्ट केमिकल पील में उस वो रेडनेस, वो इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए अगेन यू नीड सेंट्रला एशियाटिका, कैलेंडुला, राइट, डाइमिथियोकोन, पेट्रोलियम, कोलेस्ट्रॉल. तो ये सब चीजें आपको लगती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर स्किन टाइप एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, या फिर आपको कौन सा कंसर्न जो है ये एड्रेस करना है. अब बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हैं. बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले प्रोसेस में आपको फेस सेग्रीगेशन होगा, जो आपको करना है 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे ऑयल, वैक्सेस, इमल्सिफायर्स और वाटर को एक स्टील के बड़े बर्तन में कंबाइन किया जाता है. फिर इमल्सिफिकेशन के लिए हाई शेयर मिक्सिंग का यूज होता है, मतलब इंटेंस मैकेनिकल स्टरिंग रहता है उसमें. फिर कंट्रोल्ड कूलिंग रहता है. ये सब जो इमल्सिफायर्स, सारे ऑयल्स, वैक्सेस और पानी को आपको एक ही यूनिफॉर्म फेज में मिक्स करना है, और बहुत ही हाई इंटेंसिटी पे मिक्स हो रहा है, तो गरम होगा बर्तन, तो उसको धीरे धीरे कूल करना है, क्योंकि कूलिंग के वक्त पानी और तेल फिर से अलग नहीं होने को होना, उन्होंने एक ही फेज में वैसे ही स्टेबल रहने को होना. इसलिए कूलिंग डाउन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. धीरे धीरे इसको कूल डाउन करना है. Cool down additions below 40 degrees Celsius, heat sensitive ingredients like active botanical extract, vitamin, peptide, fragrance, preservatives, ये सब ऐड किया जाता है जब टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे हो. फिर पीएच एडजस्टमेंट. मॉइस्चराइजर है, अभी अपन ने देखा मॉइस्चराइजर हमेशा 5.0 to 5.5 के बीच में ही मॉइस्चराइजर का पीएच होना चाहिए. होमोजेनाइजेशन एंड पैकेजिंग. फाइनली फिर आपका जो पैक्ड प्रोडक्ट है ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए जाता है ना, ट्रबल शूट नॉलेज के लिए जाता है. उसके बाद में दे आर केप्ट ऑन द शेल्फ्स फॉर शेलिंग. अब क्लासिफिकेशन बाय इमल्शन टाइप. सबसे पहले है ऑयल एंड वाटर, मतलब पानी में तेल डालना है. दूसरा प्रकार होगा वाटर एंड ऑयल, मतलब तेल में पानी डालना है. ठीक है. अब जब भी आप पानी में तेल डालोगे तो तेल के जो ड्रॉपलेट्स है, मतलब तेल के जो बूंदे हैं, वो पानी पे आपको दिखेंगी कंटिन्यूअस. ठीक है. ऐसा मॉइस्चराइजर कैसे होगा, क्योंकि तेल की मात्रा कम है, मतलब फैट की मात्रा कम है. अब मैं यहाँ पे तेल यूज कर रही हूँ, आप समझ लेना कि वो फैट्स अपन डालने वाले हैं. ठीक है. इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल बी यूजिंग द वर्ड तेल. ओके. अब तेल अगर कम है पानी में तो थोड़ा सा लाइट होगा फील के लिए, राइट. ऐसे लाइट क्रीम और लाइट मॉइस्चराइजर्स कौन सी स्किन वाले यूज कर सकते हैं, तेल कम है पानी ज्यादा है, मतलब ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं, राइट. डे क्रीम्स, लोशन, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, ऐसे वाले इमल्शन को यूज कर सकते हैं. दूसरा है अब पानी इन ऑयल, पानी इन तेल. अब आपको पानी डालना है तेल में, मतलब तेल की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको ऑयल पे. तो ऐसा रिच इन फैट्स है, रिच इन तेल है, तो ऐसे ऐसे क्रीम, ऐसा इमल्शन, इट इज वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द मैच्योर स्किन, फॉर द ड्राई स्किन. नाइट क्रीम के लिए, बैरियर रिपेयर के लिए ऐसे क्रीम आपको, ऐसे इमल्सिफिकेशन आप बना सकते हो. फिर जब जेल की बारी आती है तो जेल जो है इसमें अपन तेल नहीं डालते हैं. नो ऑयल फेस और ऑयल सोल्यूबलाइज्ड बाय सरफेक्टेंट. बहुत ही लाइट टाइप का रहता है. ऑयली, एक्ने प्रोन एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ऐसे स्किन वालों को इनको जेल रेकमेंड किया जाता है. एंड मल्टी इमल्शन. मल्टी इमल्शन मतलब वाटर ऑयल वाटर, ऑयल वाटर ऑयल. ठीक है. तो ये स्पेशलाइज्ड और कंट्रोल्ड रहता है. एडवांस्ड प्रीमियम सीरम्स, एक्टिव्स रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन, ऐसे इनके लिए ये थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का रहता है. तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कंसर्न करने के लिए, एड्रेस करने के लिए ये इमल्सिफिकेशन यूज किया जाता है. अब फंक्शन, इंग्रेडिएंट एंड कैटेगरीज. ह्यूमिक्टेंट्स अपन ने ह्यूमिक्टेंट, इमोलिएंट, ऑक्लूसिव्स देख लिया था. इमल्सिफायर्स भी देख लिया था कि ऑयल और पानी को स्टेबलाइज करने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिखेंगी. चूज एनी वन. ठीक है. इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी और प्रिपेयर एनी मॉइस्चराइजर. फिर रियोलॉजी मॉडिफायर्स या फिर थिकनर्स. आपकी क्रीम को एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी रहती है, राइट. विस्कोसिटी मतलब हनी को कभी आपने देखा होगा, हनी जब आप जार में से, चम्मच से निकालते हो
तो एक पर्टिकुलर थिकनेस रहता है उसको, राइट? सो दैट इज नथिंग बट विस्कोसिटी। तो आपका क्रीम कितना थिक रहेगा, कितना विस्कोस रहेगा, तो वो कौन करेगा, उसका ये कंट्रोल करने का काम है थिकनेस का। तो जैसे जैसे आप जिस जिस मात्रा में ये सब इंग्रेडिएंट्स डालते जाओगे, उतनी ही विस्कोसिटी आपका मॉइस्चराइजर शो करेगा। इंग्रेडिएंट्स है ज़ैंथेन गम, सेलुलोज डेरिवेटिव, प्रिजर्वेटिव्स आपको डालने हैं टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, एंड द प्रिजर्वेटिव दैट यू विल बी यूजिंग आर द phenoxyethanol, potassium sorbate, sodium benzoate. Sodium benzoate is the most famous one, जो कि मोस्ट मॉइस्चराइजर्स में बेंजिल अल्कोहल की। फिर उसके बाद में चिलेटिंग एजेंट्स डाले जाते हैं टू बाइंड ट्रेस मेटल सपोर्ट प्रिजर्वेटिव एफिशिएंसी, वो उसको और ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए। अगर कोई मेटल डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल सिल्वर रहता है, गोल्ड के क्रीम्स भी आते हैं, है ना, गोल्ड फेशियल, सिल्वर फेशियल, डायमंड फेशियल, तो मेटल के एकदम नैनो माइक्रो क्वांटिटी में नैनो पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनटू द क्रीम। तो उनको स्टेबलाइज रहने के लिए वो क्रीम में ही रहने चाहिए और स्टेबल रहने चाहिए, उनको पकड़े रहने के लिए चिलेटिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। सो दीज चिलेटिंग एजेंट्स आर डाइसोडियम EDTA, सोडियम फाइटेट, फिर पीएच एडजस्टर्स जैसे कि सिट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट ऑयल फेज रैंसिडिटी, एक्टिव्स टू डिलीवर द टारगेटेड बेनिफिट। एक्टिव जैसे कि अब रेटिनॉल हो गया, पेंथेनॉल हो गया, सेरामाइड्स हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, विटामिन सी हो गया, नाइसिनामाइड्स हो गया, या फिर कोई भी बोटानिकल एक्सट्रैक्ट यू आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव, तो वो एक्टिव्स लगेंगे, राइट? एज पर कि आप मॉइस्चराइजर बना रहे हो तो कौन से कंसर्न्ड इशू को आपको एड्रेस करना है, ओके? उसके बाद में फ्रेग्रेंस, सेंसरी अपील, एज पर IFRA गाइडलाइन, मिनिमल और फ्री फॉर सेंसिटिव स्किन लाइन। आप जब भी आप मैन्युफैक्चर करो, इंडस्ट्री डालो या फिर कुछ भी, अगर आपने ये फ्यूचर में किया, तो योर रिसर्च शुड बी मोर कंसर्न ऑन कि हाउ टू मेक योर मॉइस्चराइजर्स मोर फ्रेग्रेंस फ्री, ओके? चलो, उसके बाद में लेबोरेटरी स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, एक जनरल मेथड है। वो जनरल मेथड कुछ इस तरीके से है कि स्टेप 1 इज फेज सेपरेशन, फेज 1 इज एक्वियस फेज, इनमें से कोई भी एक फेज यूज कर लो। फेज B इज ऑयल फेज एंड फेज C इज कूल डाउन फेज, ठीक है? अब स्टेप 2 इज हीटिंग। अब फेज 1 और फेज 2 को आपको हीट करना है सेपरेटली 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पे यूजिंग अ वाटर बाथ। ये क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा वैक्सेस को, ऑयल्स को, इमल्सिफाइज को, ताकि वो इंश्योर करे यूनिफॉर्म मिक्सिंग। बोथ फेजेस both hold both phases at target temperature for 10 to 15 minutes to ensure complete melting and reduce microbial load. उसके बाद आएगा emulsification, that is mixing of पानी and तेल under continuous stirring, ठीक है? उसके बाद में use a homogenizer that is 1500 and 3000 RPM for 3 to 5 minutes. उसके बाद आएगी स्टेज कूलिंग की, एंड देन एडिशन ऑफ फेज C, दैट इज अगर आपको कोई एक्टिव्स डालने हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं, फ्रेग्रेंस डालना है, ऑब्वियसली ये सब आपको डालना है जब आप कूल डाउन कर लो आपके प्रोडक्ट्स को बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल स्टेप है होमोजेनाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल चेक। फाइनल होगा फिलिंग एंड पैकेजिंग। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फेज A, फेज B और फेज C जो है, इनको आपको सेपरेटली हीट करवा लेना है ताकि वैक्सेस का, ऑयल्स का जो है मेल्टिंग अच्छे से हो। उसके बाद में आएगा इमल्सिफिकेशन। इन सारे फेजेस को एक बर्तन में डाल के मिक्स करना है अंडर रिगरस इंटेंस फिजिकल या फिर मैकेनिकल स्टरिंग, ठीक है? रोटेशन पर मिनट रखना है आपको 1500 to 300 RPM, दैट इज रोटेशन पर मिनट। उसके बाद में कंट्रोल्ड कूलिंग करना है। कंट्रोल्ड कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो आपने बहुत मेहनत से जो ऑयल और पानी को मिक्स किया है वो कूलिंग करते वक्त सेपरेट ना हो जाए, है ना? फिर उसके बाद में फेज C को आपको ऐड करना है, फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड फाइनली फिलिंग एंड पैकेजिंग, ओके? सो स्केलिंग फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बैच साइज 100 ग्राम टू 1 kg होनी चाहिए। तो हीटिंग वाटर बाथ में, मिक्सिंग ओवरहेड स्टरर और हैंड होमोजेनाइजर, वैक्यूम नॉट यूजुअली नीडेड, टेम्परेचर कंट्रोल लगेगा, मैनुअल मॉनिटरिंग, कूलिंग एम्बिएंट वाटर बाथ,
होमोजेनाइजेशन, सिंपल प्रोपेलर हैंड ब्लेंडर लगेगा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बेसिक पीएच एंड विस्कोसिटी चेकर लगेगा, बैच डॉक्यूमेंटेशन के लिए नोड लैब बुक लगेगी। तो अभी कुछ सैंपल बेस्ड फॉर्मुलेशन सीखेंगे। सैंपल बेस्ड फॉर्मुलेशंस में बेसिक ऑयल एंड वाटर डे क्रीम पहले देखेंगे। तो उसमें वाटर 100% सॉल्वेंट है, ग्लिसरीन ले रहे हैं अपन एज अ ऑयल, ठीक है। तो 5% लेना है ह्यूमेक्टेंट, फिर चिलेटिंग एजेंट लेंगे डाइसोडियम ईडीटीए 1%, सेट्रिल अल्कोहल इमल्सिफायर है, फिर ग्लिसरल स्टेरेट है अगेन इमल्सिफायर, इमोलिएंट के लिए अपन यूज कर रहे हैं कैप्रिक ट्राइग्लिसरेट एंड आइसोप्रोपिल मिस्टरेट, ठीक है। ऑक्लूसिव 1% के लिए यूज करना है क्योंकि अपन को मॉइस्चराइजर डे क्रीम बनाना है, तो इसलिए लाइट मॉइस्चराइजर होना चाहिए, बहुत हेवी नहीं फील होना चाहिए स्किन पे। बट उसके साथ साथ याद रखना है कि ऑक्लूसिव ना एक थोड़ा सा शाइनी अपीरियंस देते हैं, एक थोड़ा सा सिल्की अपीरियंस देते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस जरूर करना है। नॉट नेसेसरी कि ऑक्लूसिव सिर्फ नाइट क्रीम में ही होने चाहिए, तो इसलिए 1% में डाइमिथियोकोन ऑक्लूसिव अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर द डे क्रीम। फिनॉक्सी इथेनॉल, प्रिजर्वेटिव, नाइसिनामाइड या एक्टिव डाल देंगे टू डिक्रीज द पोर साइज। फ्रेग्रेंस थोड़ा सा डालेंगे, इसको ये वाले क्वांटिटी को बहुत मिनिमम रखना है, 0.001 पे रखा तो भी चलेगा, ओके। देन सिट्रिक एसिड 10% टू एडजस्ट द पीएच, स्किन की पीएच जितना बनाना है दैट इज 5 to 5.5। उसके बाद में वाटर इन ऑयल का। अब वाटर इन ऑयल में जो ऑयल की क्वांटिटी है ये ज्यादा रहेगी, वैक्सेस फैट्स ये इनकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, और उसके बाद में ऑक्लूसिव्स की थोड़ी क्वांटिटी भी ज्यादा रहेगी, जैसे कि 3% आ गया यहाँ पे ऑक्लूसिव अभी लैनोलिन, सॉर्बिटिन, सेस्क्विटोल, शिया बटर, टोकोफिरॉल वाटर, ग्लिसरीन, मैग्नीशियम सल्फेट ये इलेक्ट्रोलाइट है, एज वाटर इन ऑयल स्टेबिलिटी, और प्रिजर्वेटिव भी यूज करना है। फिर बेसिक लोशन के लिए, बेसिक लोशन है अभी बॉडी लोशन है तो बॉडी लोशन थोड़ा सा वाटर ही रहता है, तो वाटर का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा रखना है। फिर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ह्यूमेक्टेंट लोशंस में ज्यादा रहता है, राइट। बॉडी की स्किन एज कंपेयर टू फेस की स्किन ये थोड़ी सी थिक होती है, तो उसमें वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा रखना, ऑक्लूसिव्स को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए चलना, इमोलियंस ज्यादा डालना है अपन को उसमें, ठीक है, ताकि स्किन पे लाइट फील हो, चिपचिपाना फील हो, बट उसके साथ साथ मॉइस्चराइजिंग भी भरपूर हो। कार्बोमर 940 थिकनर यूज करना है, सेटिल अल्कोहल को इमल्सिफायर, ग्लिसरल स्टेरेट इमल्सिफायर, लाइट मिनरल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इमोलियंट करके आपको यूज करना है। आप यहाँ पे जोजोबा ऑयल भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी ऑयल जो इमोलियंट इसमें अपन ने यूज किए हुए थे। स्क्वालिन भी यूज कर सकते हो, बट स्क्वालिन फॉर अ बॉडी लोशन गोज टू अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड। तो याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के वक्त आपको बजट वाइज अगर आपका बजट है कि आपको मॉइस्चराइजर बनाना है 600 to 700, तो उसके हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट, सेफ इंग्रेडिएंट्स चूज करने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू कीप इट कॉस्टली तब आप कॉस्टली इंग्रेडिएंट्स में भी जा सकते हो, ओके। देन ट्राई इथेनॉलमाइन न्यूट्रलाइजर, कार्बोमा एडजस्ट पीएच, प्रिजर्वेटिव एंड फ्रेग्रेंस। फिर है बेसिक एक्वियस जेल है, तो वाटर की क्वांटिटी बहुत कम, बहुत ज्यादा रहेगी सॉरी, और बाकी जो फैट्स है फैट्स है, ऑक्लोजिव्स है, इनकी कमी, फैट्स और ऑक्लोजिव्स यहाँ पे अपन यूज ही नहीं करेंगे। जेल में ज्यादातर ह्यूमेक्टेंट और वाटर का ही काम रहता है, और इमोलिएंट भी कभी कभी इसमें यूज हो जाता है। तो इस मात्रा में अपन को ये सब इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। अब तक आई होप कि आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट समझ में आ रही हो। इवन यू कैन रीड द इंग्रेडिएंट लिस्ट दैट इज देयर इन योर होम, जो भी आपके पास अभी बॉडी लोशन होगा या फिर फेस मॉइस्चराइजर होगा, यू वुड बी एबल टू रीड कि अगर ये इंग्रेडिएंट है तो ये इंग्रेडिएंट का मेरे मॉइस्चराइजिंग बॉटल में क्या काम है, राइट। अगर इसके अलावा कोई भी जो इंग्रेडिएंट लिया हुआ है उसका कोई काम ही नहीं है आपकी स्किन को, तो ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पे, ऐसे मॉइस्चराइजिंग बॉटल्स पे आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, ना ही जब आप मैन्युफैक्चर करो तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ओके। यूज ओनली द इंग्रेडिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द स्किन, एंड अगेन आई विल स्ट्रेस ऑन द वर्ड कि मिनिमम यूज ऑफ फ्रेग्रेंस पे डालना है, ओके। तो देन हाइलोरोनिक एसिड इज द बेस्ट ह्यूमेक्टेंट, ट्राई इथेनॉलमाइन neutralizer brings gel to final viscosity. Gel specific note, carbomer must be fully hydrated, sprinkled slowly into water under stirring, left to swell 30 to 60 minutes before neutralization. Rushing this step causes clumping.
Then formulation tip and tricks by skin condition, skin type. अब ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है तो प्रिफर जेल और जेल क्रीम, दैट इज ऑयल इन वाटर, मतलब वाटर के कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, ऑयल का कंटेंट कम होना चाहिए। ओके, हेवी ऑक्लूसिव्स, उनको मतलब पेट्रोलियम जेली है, बी वैक्स है, मिनरल ऑयल है, ऐसे ऑक्लूसिव्स को आपको आपके मैन्युफैक्चरिंग में अटेंड नहीं करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग द क्रीम फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। उसके बाद में है ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन को ऑयल और पानी भरपूर देना है, तो वाटर एंड ऑयल का इमल्शन आपको लगेगा। ऑक्लूसिव्स को ऐड करना है, दैट इज पेट्रोलियम डाइमिथियोकोन, बी वैक्स, इंक्लूड सेरामाइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, अ लिपिड सैंडविच अप्रोच दैट इज ह्यूमिक्टेंट, फिर उसके बाद में इमोलिएंट, और उसके बाद में ऑक्लूसिव का लेयरिंग इज हाईली इफेक्टिव फॉर वेरी ड्राई स्किन जब भी आप मॉइस्चराइज करोगे। दिस इज स्पेशली फॉर द ड्राई स्किन। ये सब अपना हो गया इन द सर्टिफिकेट बट स्टिल अ लिटिल बिट रिविजन। सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव स्किन अगर हो तो फ्रेग्रेंस का यूज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक बहुत ही जेंटल इमल्सिफायर चाहिए जैसे कि ग्लिसरल स्टेरेट। अब ये दिमाग में फिट कर देना कि ग्लिसरल स्टेरेट जो है ये बहुत ही माइल्ड इमल्सिफायर है, ठीक है। एंड उसके बाद में जो जो एक्टिव सेंसिटिव स्किन टॉलरेट कर सकता है दैट इज अ पैंथेनॉल, एलेंटोइन, कोलोइडल ओटमील, सेंटेला एशियाटिका, कैलेंडुला, सेरामाइड्स, ये सब एक्टिव्स you can introduce into your manufacture if you are manufacturing the moisturizer for sensitive skin. उसके बाद में एक कॉम्बिनेशन, अभी टी जोन की एरिया बहुत ऑयली रहती है, नहीं तो टी जोन की ड्राई रहती है, बाकी ऑयली रहती है, तो ऐसे स्किन वालों के लिए एक बैलेंस्ड क्रीम होना चाहिए दैट इज ऑयल इन वाटर, मॉडरेट ह्यूमिक्टेंट, मॉडरेट इमोलिएंट इसमें इंट्रोड्यूस करना है, और सिलिकॉन बेस्ड लाइट वेट क्रीम भी यूज, मतलब इट शुड बी सिलिकॉन बेस्ड लाइट वेट। मैच्योर और एजिंग स्किन है तो भरपूर मॉइस्चराइज करना है, मतलब ऑक्लूसिव्स इसमें आएंगे, इमोलियंस इसमें आएंगे, क्योंकि क्रैक्स एज एंड मैच्योर स्किन पे क्रैक्स बहुत रहते हैं, स्किन पे माइक्रो क्रैक्स बहुत रहते हैं, तो इसलिए यू हैव टू मेक यूज ऑफ द इमोलियंट। देन द नॉर्मल स्किन, now normal skin, a balanced oil and water lotion or light cream with moderate emollient that is 8 to 12%, ह्यूमिक्टेंट आपको यूज करना है 4 to 6%। फिर उसके बाद में ये बनाने के बाद आफ्टर द प्रिपरेशंस दैट वी हैव सीन, you have to choose one, you have to choose for what concerning issue that you are preparing the cream for। उसके बाद में क्वालिटी एंड कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए अपीयरेंस, पीएच, विस्कोसिटी, सेंट्रीफ्यूज टेस्ट, फ्रीज, थॉ साइक्लिंग, हीट स्टेबिलिटी, माइक्रोबियल चैलेंज, ये सब आपको करवाना है। उसके बाद में पार्टिकल साइज एनालिसिस, पैकेजिंग कंपैटिबिलिटी। आफ्टर your product has been passed this quality control, it will go to the common formulation problem and troubleshooting, and after that your product is safe to be shipped. So thank you. Next chapter, next subtopic, that is skin lighteners, we'll take it in another part. Thank you.